Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are back to discuss our chapter number 7 from our supplementary book, and the name of our chapter is Chandini. So let's see who is this Chandini. So first of all, we are having a few introductory lines to give an overview about the story. So first one is there, Abu Khan kept goats as pets. जो अबू खां है वो goats को as a pet रखता है. He loved his goats but they left him one by one. वो अपनी goats को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था but सारी की सारी goats उसे एक एक कर छोड़ गई. He bought a young pretty goat and called her Chandni. अब सारी goats उसको छोड़कर चली जाती थी तो उसने क्या किया, एक छोटी सी प्यारी सी गोट को खरीदा और जिसको उसने नाम दिया चांदनी. उसने छोटी सी प्यारी सी गोट क्यों खरीदी? क्योंकि ये सोचकर कि अगर वो छोटी गोट खरीदेगा तो ज्यादा टाइम तक उसके साथ रहेगी और बाय चांस अगर उसको वो छोड़कर जाती भी है तो ये होगा कि उसके साथ उसने लॉन्ग टाइम जो है स्पेंड किया होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. Once upon a time there lived an old man in Almora. अब एल्मोरा नाम की जगह पर एक बहुत ही बूढ़ा सा इंसान रहता था. He was popularly known as अबू खान और उसका नाम क्या था? अबू खान. मतलब लोग उसे पॉपुलरली, he was popular with the name अबू खान. अबू खान नाम से वो बहुत पॉपुलर था, बहुत मशहूर था, फेमस था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as gods. अब वो हमेशा अकेला रहता था. He lived all alone. वो बिल्कुल अकेला था except for a few goats. और किसके साथ रहता था? वैसे तो वो अकेला था बट कुछ एक गोट्स जो थी वो उसकी कंपनी करती थी. दैट मीन्स वो उनको गोट्स को एज अ पेट रखता था अपने साथ. अदरवाइज उसका फैमिली मेंबर कोई नहीं था. वो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वो अकेला रहता था और अपनी पेट की तरह गोट्स को रखता था और वो गोट्स ही उसकी कंपनी थी. He gave his gods funny names such as कलुआ, मूंगिया और गुजरी. और वो अपनी गोड्स के नाम कैसे कैसे रखता था, बहुत ही फनी से नेम होते थे जो अपनी गोड्स के नेम वो रखता था, जैसे कि कलुआ, मूंगिया, गुजरी एंड सो ऑन. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. अब वैसे तो उसके फैमिली मेंबर कोई नहीं थे तो वो इन्हीं गोट्स को ही अपना फैमिली मेंबर मानते हुए चलता था और दिन में तो उनको ग्रेजिंग के लिए बाहर लेकर जाया करता था, फील्ड्स में चराया करता था, है ना. एंड टॉक टू देम, और उनके साथ ऐसे बातें करता था जैसे वो अपने बच्चों के साथ करता हो. मतलब कोई भी इंसान जैसे अपने बच्चे के साथ बात करता है वैसे ही वो इन गोट्स के साथ अपने बच्चों की तरह बातें करता था. मतलब उनके क्योंकि फैमिली मेंबर नहीं था, कोई घर पे बच्चे नहीं थे जिसके साथ वो बातें करे, तो इन्हीं को एज ए फैमिली मेंबर मानते हुए इन्हीं गोट्स के साथ वो अपना टाइम पास करता था, उनका ख्याल रखता था, उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाया करता था, प्यार करता था उनको और उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता था और बच्चों की तरह उनके साथ बातें करता था जैसे कि कोई पर्सन अपने बच्चे के साथ बात करता है. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. और रात के टाइम क्या करता था, अब उनका ख्याल तो रखना होता गोट्स का, है ना. तो रात के टाइम वो क्या करता था, उनको अपने हट में वापस ले आता था जो उसकी छोटी सी हट थी जहाँ पर वो रहता था. दिन में तो बाहर घुमाता फिराता था, चराता था, उनको ग्रेजिंग करवाता था और रात के टाइम वो उनको वापस अपनी छोटी सी हट में वापस ले आता था और उनके गले में एक स्ट्रिंग डाल देता था. स्ट्रिंग में रस्सी डाल देता था ताकि वो उसकी हट से बाहर भाग ना जाए, है ना. तो अकेले नहीं छोड़ना चाहता था जैसे उनको, तो इसलिए रस्सी बांध के उनको कहीं किसी चीज के साथ वो बांध देता था. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. बट जो बेचारा अबू खान था, ही वॉज लिटिल अनलकी. वो अपने गोट्स के मामले में थोड़ा सा अनलकी था. अब वो किस तरह से अनलकी था? वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. और तकरीबन प्राय वेरी ऑफन मतलब आमतौर पर क्या होता था कि हर रात को कोई ना कोई गोट जो है वो अपनी रस्सी को खींचती और इतना खींचती क्योंकि उनके गले में रस्सी डाली होती थी और कोई किसी चीज के साथ दूसरी तरफ से बांधा होता था और गोट्स की इच्छा होती थी कि वो
खुले फील्ड में घूमे और हिल्स के पार जाएं। उसके घर के सामने जो लिटिल हट जो थी उसकी, अबू खान की, उसके वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी हिल्स दिखाई देती थी। अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा इट इज अ हिली स्टेशन, हिल स्टेशन, तो हिली एरिया है वहां पर। तो उसे उनको हिल्स जो थी वो बहुत अट्रैक्ट करती थी, ग्रीन फील्ड्स बहुत अट्रैक्ट करते थे गोट्स को। तो गोट्स क्या करती थी, वो खुले में घूमना चाहती थी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग टाइंग एट नाइट ऑल्सो, कि उनको रात को भी अगर बांध दिया जाता था तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था गोट्स को। तो वेरी ऑफन, तो आमतौर पर क्या होता था, कोई ना कोई गोट अपनी रात को जो है वो रस्सी इतना ज्यादा खींचती कि वो लूज हो जाती, एंड देन इट वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और फिर वो दूर दिखती हुई पहाड़ियों के पीछे कहीं पर चली जाती वो गोट्स इन द हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। और हिली रीजन में, हिली एरिया में जो गोट्स हैं उनको खुले में घूमना ज्यादा पसंद होता है। दे हेट बीइंग टाइड, और उनको बहुत नफरत होती है इस चीज से। दे डू नॉट लाइक बीइंग टाइड टू द ट्रीज और पोल्स, किसी भी ट्री के साथ उनको बांध दिया जाए या फिर किसी खंबे के साथ बांध दिया जाए तो ये चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। दे जस्ट वॉन्ट टू रोम अबाउट फ्रीली। दे लव देयर फ्रीडम, उनको अपनी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। और ऑब्वियस है, किसी भी इंसान को या जानवर को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसको बांध कर रखा जाए। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, और जो अबू खान की गोट्स होती थी दे वर ऑफ बेस्ट हिल ब्रीड। हिल साइड पे जितनी भी गोट्स होती हैं उनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी की उसके पास गोट्स होती थी अबू खान के पास। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, और उन गोट्स को भी अपनी फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद थी। So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. अब वैसे तो उनको अपनी फ्रीडम पसंद थी, सो जब भी उनको मौका लगता था जैसे रात के टाइम, तो वो क्या करती थी गोट्स, दे वुड रन अवे, वो वहां से अबू खान की छोटी सी हट से भाग जाती थी। बट उसका रिजल्ट क्या होता था, दे जस्ट रन अवे टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। अब वो जब रात को भाग जाती थी मौका देखकर, जो गोट्स थी, तो कहाँ जाती थी भागकर, हिल्स साइड पे। और हिल साइड पे क्या था, एक वुल्फ रहता था, और जो ओल्ड वुल्फ, बहुत ही ओल्ड वुल्फ था वहां पर, तो वो वुल्फ जो था इन गोट्स को मार देता था, इनका शिकार कर लेता था। सो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि whenever they got the chance they would run away only to get killed by an old wolf. सिर्फ मरने के लिए वो वहां से भाग जाती थी। मतलब उन्हें थोड़ी पता था कि वो वुल्फ जो है उनको मार देगा अगर वो हिल साइड पे अकेली जाएंगी तो। बट दे जस्ट लव्ड देयर फ्रीडम, और वो उस रस्सी को छुड़ाकर वो भाग जाती थी वहां से। Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad. और जब भी उसकी कोई भी गोट मिस होती थी, डिसअपियर हो जाती थी, भाग जाती थी, तो अबू खान जो है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता था। He didn't understand why even the juiciest grass and the grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. अब वो क्यों उदास होता था, उसको तो उसकी उदासी का कारण यही था कि बेचारी जो गोट भाग गई है, हिल साइड पे चली गई है, इट वुड बी किल्ड बाय द ओल्ड वुल्फ, कि उसे पता था अबू खान को कि जब भी जो गोट्स हैं जो भाग कर जाती हैं वो वुल्फ जो है उन्हें नहीं छोड़ेगा और वुल्फ के द्वारा वो मारी जाएंगी। इसीलिए वो बेचारा बहुत उदास हो जाता था। और उसको ये भी समझ नहीं आती थी कि वो जो इतना अच्छा उनको ग्रास देता है गोट्स को खाने के लिए, मतलब उनकी हर जरूरत को पूरा करता है, जूसीएस्ट ग्रास देता है, फ्रेश ग्रास देता है, ग्रेन्स देता है उनके लिए, और उनको प्यार इतना ज्यादा करता है। एंड इवन ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारी चीजें हैं ये भी नहीं उनको रोक पाती। इन अनफॉर्चुनेट इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो बेचारी जब भी भाग जाती थी तो ये वुल्फ के द्वारा मारी जाती थी। तो ये सारी चीजें उसको इन गोट्स को क्यों नहीं रोक पाती थी, उसका प्यार क्यों नहीं रोक पाता था, उनका जो उसको जो खाना जो उन्हें देता था वो इन गोट्स को क्यों नहीं रोक पाता था भागने से, क्यों वो डायरेक्ट मौत के मुंह में चली जाती थी।
सो यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। जॉज ऑफ डेथ मतलब मौत के मुंह में। मौत का मुंह यहाँ पर क्या है? वल्फ के पास मरने के लिए क्यों भाग जाती थी ये अनफॉर्चुनेट गॉड्स? उसको ये अबू खान को समझ नहीं आता था। आर दिस गॉड मैड? क्या ये जो गोड्स हैं वो मैड है? क्या पागल है? ही वॉन्डर्ड। उसको बड़ी हैरानगी होती थी इस चीज से। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम? और या फिर वो अपने फ्रीडम के प्यार में इतनी पागल है, इतनी ज्यादा वो इच्छा रखती हैं अपने अंदर से कि फ्रीडम के लिए, कि वो फ्री में खुले में घूमना चाहती हैं, कि उनको मौत की भी परवाह नहीं होती। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। बट उनकी जो फ्रीडम थी, जब वो भाग जाती थी तो उसका क्या रिजल्ट होता था? इट मेंट ओनली स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या? जब वो वुल्फ के साथ लड़ाई करती हैं अपनी लाइफ के लिए, एंड हार्डशिप, जो मुश्किलें जो वो फेस करती हैं, एंड इवन द डेथ। और सारा का सारा जो उनकी फ्रीडम का मतलब था वो यही था कि दे हैड टू स्ट्रगल, दे हैड टू फेस द हार्डशिप्स, एंड दे हैड टू फेस इवन डेथ। वो मर भी जाती थी, मतलब फ्रीडम मिली तो उनकी मौत जो है वो निश्चित थी। अबू खां कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। और अबू खां इस मिस्ट्री को, इस सीक्रेट को, इस रहस्य को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था। One day when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again." अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी सारी की सारी गॉड्स एक एक करके उसको छोड़कर चली गई, अबू खान को। तो अबू खान अपने आप को क्या कहता है कि नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन। अब आज के बाद मेरे घर में कोई भी गोट नहीं होगी, मतलब मैं कोई भी गोट नहीं पालूंगा, क्योंकि सारी की सारी गोट्स जो है वो मुझे छोड़कर चली जाती हैं। एंड आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स। हो सकता है कि मैं कुछ साल और जीऊं, बट मैं बिना गोट्स के ही जीऊंगा। अदरवाइज क्या था, उसकी कोई और कंपनी नहीं थी तो गोट्स को एज ए कंपनी भी रखता था, उसका मन लगा रहता था गोट्स के साथ, उसका टाइम पास होता रहता था, अच्छे से उसका लाइफ जो है वो निकल रही थी। बट जब सारी गोट्स चली जाती हैं, बेचारी मर जाती हैं, नेक्स्ट डे जब उनको मरा हुआ फाइंड किया जाता है तो फिर वो बहुत उदास हो जाता था और वो कहता है कि अब मेरे घर में कोई भी गोट नहीं आएगी, मैं अकेला ही जीऊंगा जितना भी टाइम है मेरी लाइफ का। However, the poor old man was terribly lonely. बट अब कैसे हो सकता था, हाउ वॉज इट पॉसिबल कि वो जो पूरा टाइम अपनी लाइफ जिसने गोट्स के साथ ही स्पेंड की हो, वो बेचारा अकेला कैसे रह सकता था? ना ही वॉज फीलिंग टेरिबली लॉनली, बहुत ही ज्यादा वो लॉनली फील कर रहा था, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा था। ही सिंपली couldn't do without his pets. अब वो बिना अपने पेट्स के नहीं रह पा रहा था, नहीं रह सकता था। अब उनको उसको आदत हो चुकी थी गोट्स के साथ रहने की, गोट्स को एज अ पेट रखता था वो, तो अब वो उसके लिए बिना पेट्स के जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट। और जल्दी ही उसने क्या किया, अपना डिसीजन चेंज किया और एक छोटी सी गोट ले आया, खरीद लाया। ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, कि अगर मैं छोटी गोट खरीदता हूँ तो ये जो छोटी सी गोट होगी वो मेरे साथ ज्यादा लंबे समय तक रह पाएगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे। और उसने क्या सोचा कि जल्दी से, जैसे ही अगर मैं छोटी गोट खरीदता हूँ तो वो जल्दी ही मुझे प्यार करने लगेगी, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है जब, तो उस छोटे बच्चे की जो अटैचमेंट मदर के साथ होती है या फिर जिस भी फैमिली मेंबर के साथ वो ज्यादा रहता है तो उसके साथ वो ज्यादा अटैच्ड हो जाता है। तो सेम भी उसने यही सोचा कि अगर छोटी गोट खरीदूंगा तो वो मुझे बहुत प्यार करेगी, एंड ऑल्सो जो मैं उसको खाना दूंगा उसे उस खाने की आदत पड़ जाएगी और उससे भी वो खाना जो है बहुत अच्छा लगेगा। she would start liking this food. She will never want to go to the hills. और अगर छोटी गोट मेरे साथ रहेगी, मुझे प्यार करेगी, तो वो हिल साइड पे भी नहीं जाना चाहेगी। And he loved with joy. और इस तरह ये जब उसके मन में ऐसा ख्याल आया तो उसने वो खुशी से झूम उठा, खुशी से हंसने लगा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। और जो न्यू गोट उसने खरीदी वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी, बहुत ही प्यारी थी। शी वॉज वाइट एज स्नो। उसका कलर एकदम वाइट था, स्नो की तरह, जैसे बर्फ होती है ना, स्नोफॉल होती है तो कितनी वाइट वाइट होती है, तो सेम वैसा ही उसका कलर था। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड। और छोटे से सिर पे उसके 2 छोटे छोटे सींग थे।
and a pair of, now you can see in this picture also कि अब्बू खान इस छोटी सी गोट को प्यार कर रहा है. We were reading here, and a pair of gleaming red eyes, और उसकी जो आंखें थी एकदम शाइन करती थी. ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई रेड कलर की उसकी आईज थी. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. और उसका जो टेम्परामेंट था, जो उसका बिहेवियर था, उसकी नेचर जो थी इस छोटी सी गोट की, वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी. एंड शी वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स, और जो अबू खान उसको कहानी सुनाया करता था, जो भी कहानियां सुनाता था, वो उसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुना करती थी और बड़े ही प्यार के साथ सुनती थी. अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, और अबू खान ने उसको क्या नाम दिया? चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट, और जिसका मतलब है मूनलाइट, मतलब चांद की रोशनी. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. अब वो चांदनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. and would narrate to her the stories, और उसको किस किस की स्टोरी बताया करता था? अपने सारे फ्रेंड्स की जो कि पहले मर चुके थे या फिर चले गए थे. अब वो कौन थे उसके फ्रेंड्स अबू खान के? यहाँ लिखा है ना स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स. अब हिज लिखा है तो दैट मीन्स अबू खान के सारे जो पहले फ्रेंड्स थे, जो वो मर गए थे और चले गए थे. एंड यहाँ पर इन फ्रेंड्स में से पेट्स के नाम से पेट्स के भी हो सकते हैं, लाइक गोट्स के बारे में भी हो सकता है कि जो उसकी गोट्स थी, क्योंकि वो एज ए फैमिली मेम्बर ही इनको ट्रीट करता था, एज ए फ्रेंड भी ट्रीट करता था. और वैसे तो वो अकेला था, उसकी कोई कंपनी नहीं थी. तो जितनी भी गोट्स उसके पास पहले थी जो मर चुकी थी या जा चुकी थी, उनकी जो स्टोरीज थी वो चांदनी को वो बताया करता था. सेवरल ईयर्स पास्ट, और बहुत साल इस तरह से बीत गए. चांदनी वॉज स्टिल देयर, और चांदनी अभी भी वहीं थी अबू खान के साथ. अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड. अब अबू खान को ये विश्वास हो गया था कि चांदनी जो है, इट वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड, वो उसका कंपाउंड, उसकी छोटी सी हट को कभी नहीं छोड़ेगी. फॉर फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, जो कि दूर दिखती हुई जो हिल्स थी, उन हिल्स या फ्रेश एयर के लिए वो उसको, या फिर फ्रीडम के लिए चांदनी जो है अबू खान के घर को, अबू खान की हट को, उसके कंपाउंड को कभी नहीं छोड़ेगी. ऐसा अबू खान को विश्वास हो गया था. Alas, he was mistaken again. बट बहुत ही दुख की बात है कि उसने फिर से इस चीज को गलत समझा. He was mistaken again. वो इससे, उसकी ये सोच जो थी अबू खान की, वो गलत थी. Now here is the second part of this story. Introductory lines of the second part. Like other goats, Chandni too missed the hills. अब बाकी गोट्स की तरह चांदनी भी इन हिल्स को मिस करती थी. शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और उसने अबू खान को कहा कि वो अपनी फ्रीडम चाहती है, वो आज़ादी चाहती है. द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिडंट डिस्करेज चांदनी. इवन द स्टोरीज जो भी अबू खान ने बताई थी चांदनी को, उसकी जो ऑलरेडी जो उसके पेट्स थे, जो गोट्स थी, उनके बारे में, कि कैसे वो डेंजरस वुल्फ के पास गई, वहां पर हिल साइड में गई, और जो वुल्फ है डेंजरस, उसने उनको मार दिया. बट ये जो सारी स्टोरीज थी, ये भी चांदनी को डिस्करेज नहीं कर पाई. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बेस्ड इन द सनलाइट, और हर सुबह चांदनी का जो ध्यान होता था वो किधर होता था? हिल टॉप्स की तरफ, जो दूर से हिल्स दिखाई देती थी, हिल्स के टॉप पर वो देखती थी जहां पर प्रॉपर सनलाइट आती थी. उन हिल्स के ऊपर जो हिल टॉप्स जो बेदिंग कर रही थी सनलाइट में, दैट मीन्स जब सनलाइट जो है प्रॉपर पूरी तरह से हिल टॉप्स पे पड़ती थी, चांदनी को बहुत अच्छा लगता था कि वो दूर से इन हिल टॉप्स को देखती रहती थी. हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कि कितनी ब्यूटीफुल हिल्स है, कितनी सुंदर हिल्स है. ऑब्वियस है कोई भी हिल्स होती है जो दूर से बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देती है. शी थॉट, ऐसा वो सोचती थी. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और वो क्या सोचती थी? साथ में ये भी सोचती थी कि कितनी अच्छी, कितनी रिफ्रेशिंग एयर चलती होगी, कितनी रिफ्रेशिंग हवा चलती होगी उनके थ्रू, उनके बीचों बीच, जैसे हिल्स के जो हिल साइड पे कितनी अच्छी हवा चलती होगी. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स,
अब वो दूर दूर से जो फील्ड्स को भी देखती थी जो हिल साइड पे उगे हुए थे, और वो सोचती थी कि वाओ कितना अच्छा होगा ना वहाँ वो ग्रीन फील्ड्स में इधर उधर दौड़ना, इधर उधर चलना, वॉक करना और घूमना फिरना, रोम अबाउट करना, तो कितना अच्छा लगता होगा वहाँ पर। मतलब वो ऐसे ख्याल सोच रही थी। दैट मीन्स कि जैसे कोई नेचर लवर होता है ना, सेम ऐसे ही ख्याल उसके मन में आते हैं। तो वैसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं या फिर कोई भी इंसान होता है जिसको बांध कर रखा जाता है, या फिर कोई भी एनिमल जिसे बांध कर रखा जा रहा है, लाइक इंसान है तो जगह अगर वो घर में ही बंद रहता है, बाहर नहीं जाता, तो उसको जो फ्रीडम है ना वो बहुत ही प्यारी लगती है। अब वो सोचता है कि फ्रीडम चाहिए। कोई भी इंसान अगर घर में ही फंसा हुआ है तो उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है ना, तो वो सोचता है कि नहीं यार फ्रीडम मिले, बस बाहर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका रिजल्ट वॉट एवर विल बी देयर, बट बाहर जाना है, घूमना फिरना, एंजॉय करना है। तो ऐसे ही ये सारी जो चीज़ें थी उस चांदनी के मन में भी आ रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं तो उसकी फ्रीडम जो है वो ख़त्म हुई हुई थी। अगर वो बाहर जाती थी ग्रेजिंग के लिए तो अबू खान लेके जाता था उसको, वो अपने मन से कहीं भी इधर उधर नहीं घूम पाती थी, है ना। So she ran towards the hills, but had to stop with a jerk. अब उसके गले में एक रोप बांधी होती थी। अब she ran towards the hills, जब वो इन हिल्स को देखती थी, इन हिल्स की तरफ भागती थी, but had to stop with a jerk, but एक झटके से के साथ, jerk means एक झटके के साथ उसको वहीं पर रुकना पड़ता था। वो झटका क्यों था? क्योंकि रोप में जो गले में रोप बांधी हुई है वो कितनी दूरी तक जाएगी, जितनी वो लंबी रोप होगी वो इतनी दूर तक ही भाग सकती थी ना, फिर अचानक से उसको झटका लगेगा और रुकना पड़ेगा। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, क्योंकि जो उसके गले में रस्सी थी वो उसको और आगे बढ़ने नहीं देती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, और इसलिए वो उस रोप को, उस रस्सी को बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी रस्सी से। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, और जो अबू खान उसके लिए ग्रीन ग्रास लेके आया करता था उसने उसको भी खाना बंद कर दिया। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज, और ना ही वो अबू खान की स्टोरीज को इंटरेस्ट के साथ और अफेक्शन के साथ, जैसे वो पहले प्यार से और इंटरेस्ट से सुनती थी अबू खान की स्टोरीज को, तो उसने वो भी बंद कर दिया था, उसकी स्टोरीज की तरफ ध्यान नहीं देती थी। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, ग्रू वेरी थिन एंड स्टार्टेड मूडीली and stared moodily at the hilltops bathed in the sunlight. अब उसकी भूख खत्म हो गई थी क्योंकि वो फ्रीडम के लिए तड़प रही थी अंदर से। So she lost her appetite. Appetite मतलब उसकी भूख खत्म हो गई थी। Grew very thin, और बहुत ही ज्यादा पतली हो गई थी। And stared moodily at the hilltops, और moodily मतलब जब दिल करता था वो सिर्फ hilltops की तरफ ही देखती थी जहां पर सनलाइट पड़ती रहती थी सारा दिन। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, और चांदनी की जो पेन थी, एंग्विश मीन्स पेन, जो अंदर से वो पेन फील कर रही थी चांदनी, अबू खान उसको समझ नहीं पा रहा था। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, और एट लास्ट उसने, चांदनी ने डिसाइड किया कि वो अबू खान के साथ फ्रैंकली बात करेगी। और क्या कहती है वो? डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज। अबू खान, मुझे उन हिल्स की तरफ जाने दो प्लीज, ऐसा चांदनी ने अबू खान को कहा। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, और अगर मैं और तुम्हारे कंपाउंड में, यहाँ पर तुम्हारी हट में रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, बट उसकी इस प्रॉब्लम के कारण जो अबू खान था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into a thousand pieces. अब जैसे ही चांदनी के मुंह से उसने इस बात को सुना कि वो हिल साइड जाना चाहती है, तो वो अबू खान एकदम से शॉक्ड हो गया। वो बहुत ही अनहैप्पी हो गया, बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। और जो उसके हाथ में अर्दन पोट, जो मिट्टी का बर्तन पकड़ा हुआ था जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट था, अब वो ब्रेकफास्ट लेके आया था चांदनी के लिए, तो आगे से चांदनी ने ऐसी बात कह दी कि मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे हिल साइड पे जाना है। तो अबू खान इस चीज को सुनकर उदास हो गया और शॉक्ड भी हो गया कि मैंने तो ये नहीं सोचा था कि ये चांदनी मुझे छोड़कर चली जाएगी, ऐसा कभी उसने सोचा ही नहीं था। तो अब वो जो उसके हाथ में मिट्टी का बर्तन था जिसमें चांदनी का वो ब्रेकफास्ट लेके आया था, वो उसके हाथ से गिर गया और हजारों पीसीज हो गए उसके। Why do you want to leave me, चांदनी?
अबू खान आस्क्ड। तो अबू खान ने कहा कि चांदनी तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर। चांदनी ने आंसर किया कि मुझे हिल्स की तरफ जाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर, मुझे हिल्स की तरफ जाना है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। अब अबू खान उसको थोड़ा लालच देता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरा फूड नहीं पसंद आता जो मैं तुम्हें देता हूँ? खाना पसंद नहीं आता क्या? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा टेस्टी फूड दूंगा एंड मच लॉन्गर रोप, और इससे भी बड़ी रोप से तुम्हें बांधूंगा ताकि तुम और भी ज्यादा इधर उधर घूम सको। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। नहीं थैंक यू, बट मुझे हिल्स की तरफ जाना है, मुझे वहां जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यूर ऑब्स्टिनेट क्रिएचर? देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर। अबू खान ने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरी कोशिश कर ली उसको वॉर्न करने की। उसने कहा कि क्या तुम्हें थोड़ा सा भी रियलाइजेशन है इस चीज की? क्या तुम्हें थोड़ा भी एहसास है कि तुम किस रिस्क की तरफ जाना चाह रही हो? किस रिस्क को, किस जोखिम उठाने, कौन सा कैसा जोखिम उठाने जा रही हो जब तुम कह रही हो कि मुझे हिल साइड जाना है? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। अब वो थोड़ा सा उसको गुस्सा भी होता है कि तुम कितनी जिद्दी क्रिएचर हो कि तुम्हें पता भी है कि कितना रिस्की है हिल साइड जाना। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ, वहां एक खतरनाक वुल्फ रहता है हिल्स में। ही विल ईट यू अप, और वो तुम्हें खा लेगा। इस तरह से अबू खान ने अपनी पूरी कोशिश की उसको समझाने की, उसको वार्न करने की। बट चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। गॉड ने मुझे पेयर ऑफ हॉर्न्स दिए हैं, मुझे 2 सींग दिए हैं, और आई विल फाइट द वुल्फ, मैं उस वुल्फ के साथ लड़ाई करूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, सच में तुम फाइट करोगी वुल्फ के साथ? हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर? क्या तुम उस कलवा की स्टोरी को भूल गई हो जो तुम्हारी सिस्टर कलवा, मतलब यहाँ पर जो उसके पहली पेट थी, है ना, गोट पेट थी जो अबू खान के पास, उसकी स्टोरी उसने सुनाई हुई थी चांदनी को। और वो कहती है, सॉरी, अबू खान कहता है कि क्या तुम अपनी सिस्टर कलवा की स्टोरी भूल गई हो जो मैंने तुम्हें बताई थी, जो एक बड़े डियर के साइज की थी। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। वो पूरी रात उस वुल्फ के साथ लड़ती रही, बट मॉर्निंग में वो मारी गई। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अब 50 बार अबू खान ने कलवा की स्टोरी उसको सुनाई, मतलब बहुत बार पहले सुना चुका था, फिर से उसने उसको रिमाइंड करवाया कलवा की स्टोरी के बारे में। So to all this, Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. But कुछ भी समझा लो, whatever. पर चांदनी अपनी बात पे अटकी हुई थी। वो क्या कह रही है? She had only one thing to say, but वो एक ही बात कहती थी, I want to go to the hills. मुझे hills साइड जाना है। I want to go to hills. मैं हिल तरफ जाना, hills की साइड जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी एनॉयड, और अबू खान को इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत नाराज हो गया। ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, और वो बहुत चिल्लाकर बोलता है बहुत एक गुस्से से, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। और आज से तुम एक छोटी सी हट में रहोगी और कहीं भी कोई भी फ्रीली नहीं घूमोगी इस कंपाउंड में। मतलब जो आंगन में वो अपनी गोट्स को बांध दिया करता था, चांदनी को बांधा करता था आंगन में, कि वहां पर खुली जगह होती थी तो वहां वो घूमती रहती थी विद रोप, चाहे वो रोप के साथ ही घूमती थी, बट खुला आसमान दिखता था उसे। बट उसने कहा कि आज के बाद तुम एक छोटी सी हट में रहोगी और इस कंपाउंड में भी फ्रीली नहीं घूम पाओगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। अब अनग्रेटफुल एज यू आर, अब तुम इस एहसान के लिए कोई भी, तुम मुझे, मतलब अनग्रेटफुल कि थैंकलेस हो तुम, सो तुम्हें यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। चाहे तुम अनग्रेटफुल हो कि मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, बट फिर भी यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड, फिर भी मैं तुम्हें वुल्फ से बचाना चाहता हूँ। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, पर फिर भी तुम्हें उस वुल्फ से बचाना है मुझे। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, और फिर वो चांदनी को एक छोटी सी हट में पुश कर देता है एंड शट द डोर, और डोर को बंद कर देता है।
बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। बट जो बैक साइड पे एक छोटी सी विंडो थी उसको वो बंद करना भूल गया अबू खान। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। और उसी रात चांदनी ने उसी विंडो को अपना रास्ता बनाया, अपनी फ्रीडम का रास्ता बनाया कि वो वहां से उस विंडो से भाग गई और अपनी फ्रीडम उसने गेन की। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज देयर। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। और चांदनी किस तरफ चली गई? हिल्स की साइड, हिल्स के पीछे चली गई। शी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर। अब उसको पता था कि वहां पर वुल्फ है कहीं पर। एंड शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट। और वो लड़ने के लिए उस वुल्फ के साथ तैयार थी। चांदनी reached the hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. अब चांदनी उस हिल्स की तरफ पहुंच जाती है जब वो रात को भागकर जाती है वहां से। And it seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. अब उसको जैसे वो खुले में पहुंची, आज़ादी मिल गई उसको उस रात, तो उसको ऐसा फील हो रहा था मानो कि जो सारी की सारी हिल्स है एक लाइन बनाकर उसके वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। She felt like a child meeting her parents after years of separation. अब उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मानो कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स को मिल रहा है, बहुत सालों से बिछड़ा हुआ, बहुत सालों की सेपरेशन के बाद वो अपने पेरेंट्स को मिल रहा है। इतनी उसको ऐसे इस तरह से खुशी हो रही थी। Whenever she went, the tall grass rose to embrace her. और उसको क्या फीलिंग आ रही थी जब वो वहां गई भी हिल साइड पर, तो जो लंबा लंबा ग्रास था, इट रोज टू एम्ब्रेस हर। शी वॉज फीलिंग लाइक दैट कि ये जो बड़ा बड़ा ग्रास है वो उसको एम्ब्रेस करने के लिए, गले लगाने के लिए खड़ा हो गया है। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर। और जो फ्लावर्स है वो खिल गए हैं जैसे उसको खुशी देने के लिए। एंड द विंड sang एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। और उसको विंड की जो आवाज थी, जो हवा चल रही थी, उस हवा की आवाज में भी उसको एक सॉन्ग महसूस हो रहा था, एक गाना महसूस हो रहा था। ऐसा फील हो रहा था उसे कि जो हवा है, इट वाज सिंगिंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। उसका वेलकम करने के लिए एक बहुत ही कंटिन्यूएशन में सॉन्ग गा रही है हवा। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। नाउ हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज। अब जो उसका पिछला जो प्रिजन हाउस था, अब उसको अबू खान का घर का जो कंपाउंड है वो उसको एक जेल की तरह फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ओपन में पहुंच गई थी। ओपन फील्ड्स एंड हिल साइड, अट्रैक्टिव प्लेस, तो वहां पर जहां वो जाना चाहती थी वो वहां पहुंच गई थी। तो हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज, तो ये किस तरह से, वो बहुत ही ज्यादा जो डिफरेंट था। ओपन फील्ड जो हिल्स थी वो कितनी ज्यादा डिफरेंट थी। शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी टू रीच देयर। और कहती है कि ये कितना, ये जो एरिया है ये कितना अच्छा और कितना अलग है उस प्रिजन हाउस से जो कि अबू खान का कंपाउंड था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। और ये जो दिन था जब उसको अपनी फ्रीडम मिली थी चांदनी को, तो ये उसका हैप्पीएस्ट डे था, मतलब सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन था चांदनी की लाइफ का, क्योंकि आज उसे फ्रीडम मिल गई थी अबू खान के कंपाउंड से। वो खुले में घूम सकती थी, एंजॉय कर सकती थी, इधर उधर कहीं भी जाना चाहे वो जा सकती थी। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। अब उस दिन शी प्लेड फॉर आवर्स, कई घंटों तक वो खेलती रही इन ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। जो हिल्स पे ऊपर, हिल्स जैसे वो तिरछी सी होती हैं, तो तिरछी हिल्स के ऊपर जो ग्रासी जगह थी जहाँ ग्रास उगा हुआ था, तो वहां वो घंटों तक खेलती रही उस दिन। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। और वो किसको मिली वहां पर? वो वाइल्ड गोट्स के ग्रुप को भी मिली, जो कि जिन्होंने उसे कहा कि उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। बट चांदनी ने रिफ्यूज कर दिया कि वो अकेले ही रहना चाहती है। शी डजंट वांट टू ज्वाइन एनी ग्रुप। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को खुद अकेले से एंजॉय करना चाहती थी। The sun disappeared behind the hills, and soon darkness enveloped the grass, the flowers and the trees. अब दिन में तो चांदनी को बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब क्या हुआ? शाम हो गई, सूर्य छिप गया। The sun disappeared behind the hills. हिल्स के पीछे कहीं सूरज जो था वो गायब हो गया।
और सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास, और जल्दी ही डार्कनेस ने सारी जगह को कवर कर लिया. ग्रास, फ्लावर्स एंड द ट्रीज, एवरीथिंग वाज कवर्ड और एनवेलप्ड बाय द डार्कनेस. अंधेरा ही अंधेरा छा गया सारी जगह. द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, और जो विंड चलनी थी वो भी बंद हो गई, रुक गई है ना, हवा चलनी बंद हो गई. एंड देयर वाज स्टिलनेस all around except for a strange sound which was coming from the bushes. अब एकदम साइलेंस हो गया सारी जगह. एक ही साउंड, बहुत ही अजीब सी साउंड सुनाई दे रही थी, which was coming from the bushes, जो कि झाड़ियों के अंदर से आ रही थी, कहीं से झाड़ियों के बीचों बीच कहीं से आ रही थी एक बहुत ही अजीब सी आवाज. बाकी सब जगह एकदम साइलेंस था. द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, और साउंड किस तरह की थी, जैसे कोई इंसान खराटे मारता है जोर जोर से, जब सोते हुए आवाज आती है ना सांस लेते हुए, तो सांस के साथ साथ एक खराटों की आवाज आती है. तो इस तरह की खराटों वाली आवाज जो थी. अब ग्रंट क्या होता है, एनिमल्स की जो ब्रीदिंग साउंड होती है, हैवीली ब्रीदिंग. तो यहाँ पर जो साउंड थी वो इस तरह थी खराटों की तरह थी. व्हाट वाज इट, ये क्या था? इट वाज नॉट अबाउट It was not Abu Khan's voice calling her back to the compound. अब चांदनी सोचती है कि ये अबू खान की आवाज तो नहीं है कि उसको वो वापस बुला रहा हो अपने कंपाउंड में, ऐसा तो नहीं है. Nor was it the voice of another goat, और ना ही किसी और गोट की आवाज है ये. Then चांदनी thought of the dangerous wolf who lived in the hills. अब चांदनी को ख्याल आता है उस डेंजरस वुल्फ का जो कि हिल साइड में रहता था, जैसे कि अबू खान ने उसको बताया हुआ था. She felt scared. अब वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है वुल्फ का ख्याल करते हुए कि वुल्फ यहाँ पर है. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? No, she said to herself. अब उसने पहले तो सोचा कि क्या उसे वापस चले जाना चाहिए अबू खान की हट में जहाँ पर वो प्रॉपरली सेफ है. No, she said to herself. फिर नेक्स्ट मोमेंट उसके मन में ख्याल आता है नहीं नहीं, अपने आप से वो कहती है कि नहीं, Death in an open field is far better than the life in a small hut. कि खुले में ओपन फील्ड में मरना ज़्यादा बेटर है rather than the life in a small hut. इसकी बजाय कि वो एक छोटी सी हट में अपनी ज़िंदगी गुजार दे, इससे बेटर है कि खुले में, खुले आसमान में, खुले फील्ड्स में वो मर जाए. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. अब वुल्फ इन बुशेस से बाहर आता है और उसके बाद क्या हुआ, एंड वो स्टेयरिंग ग्रीडीली, और बहुत ही लालची नजरों से, ललचाई हुई नजरों से चांदनी की तरफ देखता है. हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, और रात के अंधेरे में वुल्फ की जो आंखें थी ऐसी नजर आ रही थी मानो जैसे कोल बर्न करता है ना, कोयला जल रहा होता है तो रेड रेड नजर आता है ना, शाइन करता है, इस तरह से उसकी आंखें जो थी वुल्फ की चमक रही थी. ही सीम्ड इन नो हरी, और उसे कुछ जल्दी भी नहीं लग रही थी. ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जल्दी से चांदनी के ऊपर झपट पड़े और उसको मार दे और अपना शिकार बना ले. ऐसा कुछ जल्दी में नहीं नजर आ रहा था. ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज. क्यों नहीं जल्दी थी उसे? क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जो अभी नई गोट आई है ये उसी की है, मतलब वो ये बड़े इजीली उसको मार देगा और अपना शिकार बना लेगा, खाना बना लेगा. द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर. अब वुल्फ और गोट ये एक दूसरे के देखते हुए, दूसरे की तरफ देखते हुए अपना साइज माप रहे थे. द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस whereas the goat, though healthy, was small. अब जो वुल्फ था वो बहुत ही बड़ा सा और फेरोशियस, बहुत भयानक नजर आ रहा था, जबकि जो गोट थी चाहे हेल्दी थी बट वॉज स्मॉल, पर वो बहुत छोटी थी. बट स्मॉल इज नॉट वीक, बट कभी भी जरूरी नहीं है कि जो छोटा होता है वो कमजोर होता है ना. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स. चांदनी अपनी लेग्स पर एकदम फर्म, स्ट्रिक्टली खड़ी रही. हेड स्लाइटली बेंट, और उसने अपना सिर जो था थोड़ा सा झुकाया हुआ था. एंड द हॉर्न्स जटिंग आउट, और जो उसके हॉर्न्स थे, जो सींग थे, उसने अपने सिर के वो बाहर की तरफ निकाले थे, इसलिए उसने थोड़ा सा अपना हेड बेंट किया हुआ था और सींग को बाहर की तरफ निकाला था, मतलब कि वो लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज. अब जिस तरह से वो खड़ी थी ना, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई करेज की मूरत हो, हिम्मत की मूरत हो कोई. शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी.
वो इस तरह से खड़ी थी। अब जैसे वो एकदम रेडी थी लड़ाई लड़ने के लिए, तो शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, बहुत ही बहादुर सोल्जर की तरह दिखाई दे रही थी, जो कि हमेशा अपने धोखेबाज जो एनिमीज होते हैं उनको उनके साथ लड़ने के लिए हमेशा जैसे एक ब्रेव सोल्जर तैयार रहता है, तो सेम वे से ये जो चांदनी थी वो भी तैयार थी इस वुल्फ के साथ लड़ने के लिए। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मैं बहुत अच्छे से लड़ूंगी, चांदनी थॉट, चांदनी ने अपने आप से ये सोचा। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, जीतना या हारना, सफलता या फेलियर, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक, ये तो सिर्फ किस्मत या चांस की बात है। द फाइट बिगेन, बट उसने मन में ये सोच रखा था कि वो बहुत अच्छे से लड़ाई करेगी इस वुल्फ के साथ और जीतने की कोशिश करेगी, बट फिर भी अगर वो नहीं जीत पाई तो इट इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। तो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और पूरी रात उनकी ये जो लड़ाई है वो चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। अब ये जो सारी रात जो इन दोनों की लड़ाई को देखने वाला कौन था? मून, जो चांद था वो इन दोनों की लड़ाई को देख रहा था। इट ऑल्सो स्टार्टेड इट ऑल्सो बिगेन टू ग्रो पेल, और ये भी हल्का पीला पड़ना शुरू हो गया, मतलब ये छिपना शुरू हो गया, लाइट होना शुरू हो गया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से क्लाउड्स के बीचों बीच छिप गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि दिन होना शुरू हो गया, रात बीतनी शुरू हो गई और दिन होना शुरू हो गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो स्टार्स थे, तारे थे, जो सितारे थे जो अपने अपने आसमान में होते हैं, दे ऑल्सो स्टार्टेड बिगिनिंग टू डिसअपियर, और वो भी छिपने शुरू हो गए एक एक करके। द फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, और दूर से एक मस्जिद से मॉर्निंग प्रेयर की कॉल आनी शुरू हो गई, मतलब आवाज आनी शुरू हो गई कि मॉर्निंग प्रेयर जो है वो शुरू हो गई थी। दैट मीन्स दिन हो गया था। एंड अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड से जहाँ से सनराइज होता है वहां से हल्की हल्की लाइट भी आनी शुरू हो गई। दैट मीन्स पूरी रात बीत गई इनको लड़ते हुए और दिन हो गया। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और अब क्या हुआ एंड में कि जो पहली किरणें थी सूर्य की, सनरेज जो थी स्टार्टिंग वाली, तो उन्होंने क्या देखा? चांदनी वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। दैट मीन्स एंड में चांदनी जो है वो ग्राउंड पर गिरी हुई, लेटी हुई मिली। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, और वो पूरी तरह से ब्लड से भीगी हुई थी, पूरी तरह से खून से लथपथ थी। द वुल्फ, टायर्ड एंड स्लीपी, वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर। डेवर क्या होता है? खा लेना, निगल लेना, जल्दी से खाना। और जो वुल्फ था, इट वॉज ऑल्सो टायर्ड, ये भी बहुत थका हुआ था, स्लीपी फील कर रहा था, नींद से आई हुई थी क्योंकि सारी रात जाग रहा था, लड़ाई कर रहा था इस चांदनी के साथ। एंड वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, और अपने आप को वो तैयार कर रहा था चांदनी को खाने के लिए। दैट मीन्स उसमें हिम्मत नहीं थी। इट वॉज ऑल्सो टायर्ड। An assembly of the birds perched on the top of a tree nearby was debating the result of the fight. और एक assembly of birds मतलब कुछ बहुत सारे जो birds थे, they perched on the top of the tree, tree के ऊपर बैठे हुए, जो कि पास वाला tree था उसके ऊपर बैठे हुए थे। and they were also debating about the result of the fight. और वो इन दोनों की, वुल्फ और चांदनी की फाइट के रिजल्ट के बारे में डिबेट कर रहे थे, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। हु इज द विनर, और वो कह रहे थे आपस में कि विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ ऑफ कोर्स, और किसी एक ने कहा ऑब्वियसली कि वुल्फ ही विनर है क्योंकि चांदनी तो मर गई। मोस्ट ऑफ देम सेड, अब एक ने पूछा कि विनर कौन है, और मोस्ट ऑफ देम आंसर्ड कि द वुल्फ ऑफ कोर्स, कि वुल्फ ही विनर है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। बट एक वाइज बर्ड ऐसा था जिसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि चांदनी इज द विनर, कि चांदनी विनर है। अब हमने ये पूरी स्टोरी पढ़ ली, दोनों की फाइट के बारे में भी पढ़ा। अब आप बताओ कि विनर कौन है, चांदनी या वुल्फ? अब बहुत सारे लोग आप में से भी यही कहेंगे कि ऑब्वियसली कि वुल्फ विनर है क्योंकि चांदनी तो मर गई है। बट मैं भी यही कहूंगी चांदनी इज द विनर।
अब चांदनी क्यों विनर है? क्योंकि वो सारी रात पूरे ही करेज के साथ वो वुल्फ के साथ लड़ाई की उसने। नहीं तो एक गोट, पहले तो वो अबू खान की स्टोरी से ही डर जाती है ना, अगर उसमें हिम्मत नहीं होती तो। बट उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसको पता था कि वहां पर हिल साइड पे वुल्फ है, बट फिर भी वो वहां गई और उसने मन में सोच रखा था कि वो वुल्फ के साथ, अगर वो वुल्फ के साथ उसका सामना होता है तो वो बहुत ही अच्छे से करेज के साथ उसके साथ लड़ाई करेगी, और पूरे ब्रेवली सोल्जर की तरह उसने फाइट की वुल्फ के साथ। और एंड में देखो कि वुल्फ का भी जो हाल बताया कि एकदम से थका हुआ स्लीपी सा फील कर रहा था एंड वाज गेटिंग रेडी, कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चांदनी को खा ले फटाफट से, बट इट वाज गेटिंग रेडी, वो अपने आप को तैयार कर रहा था चांदनी को खाने के लिए। मतलब वो भी थक गया था इस चांदनी के साथ लड़ाई करते करते। अब ऑब्वियसली वो ज्यादा पावरफुल तो था ही, बट हिम्मत जो थी वो इस चांदनी में ज्यादा थी, तो इसलिए जिसने एफर्ट्स किए, जिसके मन में ये विश्वास था कि उसको अच्छे से लड़ना है, इस वुल्फ को खत्म करना है, ऑब्वियसली ही और शी इज द विनर। ठीक है, जिसके मन में अपना विश्वास पक्का होता है, जो घबराता नहीं है, अल्टीमेटली विनर वही होता है। नहीं तो कोई भी घबरा के वैसे ही आधा मर जाता है, बट चांदनी अपना ब्रेवली लड़ी, तो इसलिए चांदनी इज द विनर अकॉर्डिंग टू मी। So with this, our story has come to an end, and this story is written by जाकिर हुसैन। उसकी अडेप्टेशन है, एक लॉन्ग स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।